गुप्त मन की विराट शक्ति। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी द्वारा महामूर्ख कहा गया, बुरी तरह तिरस्कृत और लांछित हुआ। बात उसके गुप्त मन में लग गई। उसे बड़ा बुरा लगा। उसने पत्नी को छोड़ा और बड़ी आयु में विद्या अध्ययन में लग गया। दीर्घ काल के अभ्यास और अटल संकल्प के बल से वह संस्कृत का महाकवि कालिदास बना। समग्र भारत उसकी प्रतिभा और विद्या से चमत्कृत हो उठा। उसके गुप्त मन में काव्य शक्ति का बृहद भंडार छिपा हुआ था। ऐसे ही एक डाकू था जिसकी जीविका का उपार्जन मुसाफिरों को लूटने और हत्याएं करने से चलता था। एक दिन एक मुनि उसकी पकड़ में आ गए। उसने उन्हें भी मारना चाहा, पर उन्होंने विनीत भाव से उससे कहा, जिन व्यक्तियों के पालने के लिए तुम इतने व्यक्तियों की हत्या का पाप अपने ऊपर ले रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदार बनेंगे? जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो। डाकू चला गया। उसने यह बात पूछी, लेकिन उनका उत्तर सुनते ही चेहरा उतर गया। उनका उत्तर था, हम तुम्हारे आश्रित हैं, पाप पुण्य से हमें क्या प्रयोजन। उसे ज्ञान हुआ। वह बदलकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। उसकी गुप्त शक्तियाँ एकाएक खुल गईं। उन्होंने संसार को अपनी बुद्धि से चमत्कृत कर दिया। इसी प्रकार न जाने कितने महापुरुष हुए हैं जिन्हें किसी मानसिक आघात या आकस्मिक झटके से अपने गुप्त मन में सोई पड़ी गुप्त शक्तियों का ज्ञान हुआ। उनके जीवन का पृष्ठ बदला और वे अपने गुणों से संसार को चमत्कृत विस्मित कर गए। आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों, मन, शरीर, आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। खेद है कि आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। आप कभी भी ऐसा विचार नहीं करते कि हम में दिव्य और आश्चर्यमयी शक्तियाँ छिपी पड़ी होंगी। सच मानिए, आप शक्तियों के बृहद भंडार हैं। घोड़ों को यदि शारीरिक शक्ति का ज्ञान हो जाए तो वे हमारे वाहन न रहें। हाथी अपनी शारीरिक ताकतों से विश्व को अपने वश में ही कर ले। शेर, चीता, रीछ, भैंसे, बैल, खच्चर इत्यादि पशुओं को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो वे हम पर राज्य ही करने लगेंगे। ये पशु हमारे लिए इतनी तेजी से बड़े बड़े बोझ ढोते हैं, भारी काम करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। यदि वे सब अपनी शक्तियों को मनुष्य के विरुद्ध लगाएं तो कदाचित ये हमें अपना वाहन बना सकते हैं, हमारे ऊपर सवारी कर सकते हैं। जिस प्रकार ऐसे उपयोगी प्राणियों को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, ऐसे आपको भी अपनी शक्तियों का पता नहीं है। हम अशक्त हो अंधेरे में भटक रहे हैं। हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और पंगु बने हुए हैं। यदि हमें अपने शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो हमें दुख, भय, चिंता, आपत्ति, शोक, द्वेष आदि का बिल्कुल भी भान न हो। ये दुष्ट मनोविकार हमारा कभी भी कुछ भी बिगाड़ न सके। हमारे स्वास्थ्य, मन और जीवन पर इनका कोई भी बुरा प्रभाव न हो। खेद है कि हम इन दुष्टों को आसानी से वश में आ जाते हैं और अपना सर्वनाश कर लेते हैं। हम अपना भाग्य बुरा समझ लेते हैं। संसार फीका फीका मालूम होने लगता है। जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता है। खेद है कि कभी तो हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, कभी प्रारब्ध को मानने लगते हैं, फिर कभी पुरुषार्थ कहकर गला फाड़ने लगते हैं। हम कभी स्थिर नहीं रहते। हमारा मन सदैव इसी प्रकार डामाडोल रहता है। हम पूजा पाठ भी करते हैं, पर जब अकाल्पनिक और अस्थिर मन से करने के कारण धन दौलत या सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो हमारा विश्वास इन सब से उठ जाता है। हम इन्हें ढोंग मानने लगते हैं। वास्तविक कमजोरी यह है कि अभी हमें स्वयं को अपने ऊपर विश्वास नहीं है।
हम दूसरों को धनवान और शान शौकत से रहते देख उन्हें सुखी समझते हैं, पर यदि हम उन्हें अंदर से देखें तो हमारे विचार बदल जाएंगे। आप पूछेंगे कि लोगों के पास बहुत सा धन है, सुख है, इतना वैभव, बड़प्पन और अधिकार है, फिर भी दुख कैसे? उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, पर हम पर प्रकोप या ईश्वर की अकृपा है, कैसे? हमारे पास ऐश्वर्य के साधन नहीं हैं और हम उनके बिना दुखी हैं, और उनके पास सब साधन हैं इसलिए वे सुखी हैं। यह आपका केवल भ्रम है। ईश्वर का इसमें कोई पक्षपात नहीं। ईश्वरीय शक्तियाँ विपुल ताकतों, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संपदाओं का जो अंश उनमें है, वही वास्तव में आप में भी मौजूद है। यह याद रखिए कि सतत परिश्रम और एक लक्ष्य सिद्धि से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा साधना से देश उठता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो अपना मार्ग खोज ही निकालती है। मूर्खों का प्रारब्ध एक बहाना मात्र है। वास्तव में प्रारब्ध या तकदीर कोई वस्तु नहीं है। जहाँ कार्य कारण का अटूट संबंध है, वहाँ प्रारब्ध और तकदीर मानना मूर्खता के अतिरिक्त क्या है? जिसे विचार करने का मार्ग मालूम नहीं है, जो प्रत्येक कार्य के पीछे काम करने वाले कारण को नहीं जानता है और जीवन में तूफानों से सदा डवाडोल रहता है, वही अपने कल्पित भूत प्रेतों और जीवन के तूफानों से सदा डवाडोल रहता है। वही अपने कल्पित भूतों प्रेतों और बुरे ग्रहों का दास बना रहता है। संकल्प ने परिस्थितियों को परास्त किया है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक सर वाल्टर स्कॉट ने किताबें लिखकर स्वयं साझेदारी के साथ उन्हें छापने का काम चालू कर दिया। प्रेस भी चलने लगा। दुर्भाग्य से उसका साथी ईमानदार और लगन वाला नहीं था। दोनों में ही व्यापारिक चातुर्य की कमी थी। नतीजा यह हुआ कि प्रेस घाटा दे गया। अनेक वर्ष तक उसके लाभ में चलने की आशाएं लगाते रहे। कर्ज दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। प्रेस पर ऋण का बोझ लद गया। साझीदार भाग खड़ा हुआ और सारा ऋण वाल्टर स्कॉट के ऊपर आ गया। दिन रात पर्वत जैसे कर्ज का बोझ सोचते विचारते कोई साधारण मनोबल का व्यक्ति होता तो संभवतः पागल हो जाता अथवा मानसिक भार से परेशान होकर आत्महत्या ही कर बैठता। उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता। पर वाल्टर स्कॉट विषम परिस्थितियों से हार मानने वाले लेखक नहीं थे। वे जीवन युद्ध के वीर सिपाही थे। उन्होंने ऋण उतारने के लिए लेखन व्यवसाय से संबंधित कई कार्य प्रारंभ किए। कभी कोई मासिक पत्र प्रकाशित किया, कभी दूसरों की पुस्तकें छापी, अखबार निकाले, असंख्य उद्योग किए। वे विषम परिस्थिति से निकलने की निरंतर कोशिश करते ही रहे, आशा और उत्साह बनाए रहे। आखिर एक गोली निशाने पर बैठ ही गई। लेखन के प्रयोग में ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में एकाएक उनका नाम चमक उठा। वे जमकर महीनों वर्षों तक लिखते ही रहे। उनके पाठक बार बार उनसे ऐतिहासिक उपन्यासों की मांग करते ही रहे। अंत में उनकी लेखन शैली इतनी परिष्कृत हो गई कि उनका यह व्यवसाय अच्छे लाभ में चल निकला। उन्होंने अनेक सुंदर उपन्यास लिखे जिनका खूब स्वागत हुआ और उनकी आय से कर्ज का भुगतान हुआ। अपनी लेखनी के बल पर स्कॉट ने अपने ऊपर चढ़े लाखों रुपयों के कर्ज को उतार डाला। यही नहीं, और भी असीमित धन उपार्जित किया। सदा के लिए उनकी गरीबी गई और स्थायी यश समृद्धि की प्राप्ति हुई। ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में वे अमर हो गए। वाल्टर स्कॉट की सफलता का रहस्य क्या था? कभी भी विकट परिस्थिति से हार न माने, बल्कि जितनी भी कठिन परिस्थिति हो उतना ही अधिक धैर्य और उत्साह अंदर प्रकट करो। तरह तरह की कोशिशें करो, कई कई जगह काम करो। कहीं न कहीं से तो सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। संकल्प की मजबूती, धैर्य और साहस से आदमी जीतता है। उन्होंने कभी भी असफलता में हार नहीं मानी और निराशा को पास नहीं फटकने दिया।
जिसके पास कभी भी जीतने की आशा है, काम में उत्साह है और मन में धैर्य है, उसका संकल्प एक न एक दिन निसंदेह सफल होकर रहता है। धन्यवाद। नमस्कार।